नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, अभी कोल इंडिया की तरफ से बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें कोल इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है भारत में, उन सभी को कहा गया है कि वो कोयले का इंपोर्ट ना करे। यानी कि बाहर के देशों से जो कोयले का आयात होता था, कोयले का जो इंपोर्ट होता था, उस इंपोर्ट को बंद करे। जितने भी कोयले की आपूर्ति है उसको कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे पूरे न्यूज़ के बारे में कि इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या कहा है और हमारे कोल मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो दोस्तों, आज से 1 महीने पहले हमारे कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ये पत्र लिख के सभी राज्यों को कहा था कि वो कोयले का इंपोर्ट ना करे। जितनी भी कोयले की आपूर्ति है उसको कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, ये पत्र लिखा था हमारे कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने। उसी के सब्जेक्ट में ये बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सभी थर्मल पावर प्लांट को एक MOU साइन करने को कहा गया है। दोस्तों, MOU का मतलब होता है मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब दो कंपनियों की बातें आपस में होती है, जब स्टार्टिंग में वो बातें होती है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं MOU साइन करने की बातें कही गई है दोस्तों। जैसा कि इसके अलावा आप न्यूज़ भी देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और सभी जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनको कहा है कि कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड ही पूरा करेगा, जिससे आप बाहर के देशों से कोयले का आयात ना करें। दोस्तों, इससे पहले भी हमारे कोल मंत्री ने पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा था। इसके बाद से हम देखने को मिल रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये कदम उठाया गया है, जो कि एक अच्छा कदम है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हमने सभी जो सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जैसे WCL, SECL, NCL, MCL, सभी को पत्र लिख के ये कह दिया है कि अपने कोयले की आयात को कम करने के लिए वो थर्मल पावर प्लांट के साथ बातें को साझा करें, जिससे अपनी थर्मल पावर प्लांट जो है कोयले की आपूर्ति के लिए बाहर के देशों पर निर्भर ना रहना पड़े और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोयला आयात चालू वित्त वर्ष में शून्य स्तर पर, यानी कि कोयले आयात को जो है हमको शून्य लेवल पे लाना है, 0 लेवल पे लाना है, और कोयले का जो है हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। इसके लिए जो है कोल इंडिया लिमिटेड और अपना जो थर्मल पावर प्लांट है उन दोनों के बीच एक MOU साइन किया जाएगा। MOU दोस्तों होता है मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके द्वारा जो है दो कंपनियों के द्वारा ये साइन किया जाता है। स्टार्टिंग में जो बातें होती है उसको MOU कहते हैं। तो दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया है जिसमें हम कोयले की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, दूसरे देशों से जब हम कोयला बुलाते हैं तो हमारा जो पैसा है बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है दोस्तों, जिससे हम अपने कोयले की आयात जो है उसको ना करना पड़े और कोयले की आपूर्ति को स्वयं ही पूरा कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये अंडरलाइन में कोल इंडिया लिमिटेड ने आगे कहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, यानी कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भी आदेश दिया गया है कि अपने कोयले आयात की पूर्ति के लिए वो MOU साइन करे, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड और अपना जो बिजली कंपनियां हैं उन दोनों के बीच में बातें साझा हो सके, जिससे कि बाहर के देशों से कोयला आयात पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो सरकार का टारगेट है, वो सरकार का टारगेट ये है कि 2023-24 तक लगभग 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा जो बाहर से हम कोयले का आयात करते हैं उस आयात को इसी साल बंद करना है दोस्तों, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें 2018-19 में हमने लगभग 23.53 करोड़ टन कोयले का आयात किया था, यानी कि बाहर से कोयला बुलाया था। उसके मुकाबले हम 2019-20 में जब देखते हैं तो लगभग 24.71 करोड़, यानी कि उससे 5% ज़्यादा हमने कोयले का आयात किया है। ये जानकारी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दी गई है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोल मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पहले ही ये सूचित कर दिया था कि कोल इंडिया लिमिटेड आपके जो कोयले की आपूर्ति है उसको पूरा करेगा। इसके लिए आप बाहर से कोयले का आयात बंद कर दें। दोस्तों, इसके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है जिससे हम अपनी आत्मनिर्भरता, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आत्मनिर्भरता के ऊपर हम जो है ज़्यादा जोर देंगे, जिससे हम कोयले की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं और कई काम जो है अपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा कदम है, इसका जो है हमें सराहना करना चाहिए
कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि कोल इंडिया लिमिटेड एक बड़े लेवल पे मार्केट करेगी। इसके अलावा हमने देखा कि कमर्शियल माइनिंग सेक्टर भी जो है अपना कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र में आ रहा है, जिससे कोल इंडिया लिमिटेड का जो एकाधिकार है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पहले से ही डीनेशनलाइजेशन कोयले का कर दिया गया है, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण था उसको 20 फरवरी 2018 को ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों हमको ये नई चीज़ें देखने को मिलती है और इसमें कुछ अच्छी बातें हैं दोस्तों कि कमर्शियल माइनिंग सेक्टर एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए अपने कोयले की जो आपूर्ति है उसको भारत खुद ही पूरा करेगा। ये भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसको जो है हमको सभी लोगों को सराहना चाहिए और हम चाहते हैं कि भारत में जो कोयले की आपूर्ति है उसको भारत स्वयं ही पूरा करे और बाहर के देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक